सावधान, दिवाली पर कहीं आप भी धीमा झड़ तो नहीं खरीदने जा रहे हैं। जी हाँ, ये चेतावनी मजाक नहीं है, क्योंकि दिवाली जैसे मीठे त्योहार पर मिठाइयों के नाम पर मिलावटखोरी का कड़वा खेल जोरों पर है। रेवाड़ी में मिठाई के एक कारखाने से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपका मीठा भी कड़वा हो जाएगा। दिवाली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ लग जाती है, लेकिन इन मिठाइयों की हकीकत कुछ और ही है। रेवाड़ी शहर के सती कॉलोनी में स्थित इस मिठाई के कारखाने की ये तस्वीरें किसी डरावने सच से कम नहीं। यहाँ न तो सफाई का नामो निशान है, न ही मिठाई बनाने का कोई मानक तरीका। जहाँ मिठाई तैयार हो रही है, वहीं मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, फफूंदी लगी सामग्री रखी हुई है और चारों तरफ दुर्गंध फैली है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जब अचानक इस कारखाने में पहुंची तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। टीम ने मौके से कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, जिनमें घेवर, डोडा बर्फी, खोया और फेनी शामिल हैं। इन सभी को जांच के लिए लैब भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में अब तक 4 जगहों से सैंपल लिए जा चुके हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या पूरे जिले के मिठाई कारखानों की जांच हो पाएगी? क्योंकि जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के जिम्मे कई इलाकों का काम है और दिवाली आने में अब 15 दिन भी नहीं बचे। त्योहारी सीजन में हमारी टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। अब तक 4 जगह से सैंपल लिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी आप यहाँ आए हैं, मिठाइयों के सैंपल भरे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? ये अभी जो है त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। दिवाली के पास डिपार्टमेंट की और हमारे जो है सरकार की हिदायत है कि शहर में जितने भी गोडाउन्स हैं, जहाँ भी मिठाइयाँ बन रही हैं, रखी जा रही हैं, या ट्रांसपोर्टेशन का काम जहाँ से हो रहा है, उन हर आइटम की हर जगह से सैंपलिंग करवानी है। और जहाँ हमें लगता है कि कोई चीज़ खाने लायक नहीं है, हम उसको डिस्कार्ड करवा रहे हैं। आज की बात करें, अभी किस किस चीज़ के यहाँ कितने सैंपल लिए? टोटल हमने जो हमारी ये चौथी रेड है और हमने अभी तक 6 सैंपल ले चुके हैं, 5 सैंपल ले चुके हैं। आज किस किस चीज़ के आज सैंपल? हमने एक देसी घी का सैंपल लिया है जी, खोए का। इसके अलावा हमने अपना इसका रसगुल्ले का, और यहाँ पे फिर अब खोए का ही सैंपल लिया। अभी मौजूद थे, आपने देखा कि किस तरह से गंध के रूप में, मिठाइयों के रूप में, यानी गंध को परोसे जाने की एक तैयारी कही जा सकती है ये। इसीलिए हमने इनके सैंपल लिए हैं सर। और जो भी इनके पास हमें ऐसा लगा कि जो खाने योग्य नहीं है, अब गाड़ी मंगवा रहे हैं, उस सारे सामान को हम डिस्कार्ड करवा रहे हैं। सर एक बात जो देखने को है, यहाँ जो है खाने का सामान बन रहा है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ गंदगी का अंबार है, मक्खियाँ भिनभिना रही है। हम उसके ऊपर जो हाइजीन का जो हमारा सेक्शन बनता है, वो इनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। और जितना भी ऐसा अनहाइजीनिक कंडीशन में जो आइटम यहाँ हमें रखे हुए मिले गए हैं, हम उन सबको डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। सर लगातार जिस तरीके से त्योहारी सीजन है, दीपावली का त्योहार अब 15 दिन भी नहीं रह गए हैं, जिले में अगर पूरी सैंपलिंग की बात की जाए तो कब तक ये काम पूरा होगा? ये रोज सैंपलिंग हो रही है सर, हर डेली की डेली हर डिस्ट्रिक्ट में सैंपलिंग हो रही है। और विभाग के ये आदेश है, कोई छुट्टी नहीं है दिवाली तक। और वार फूड पे जो है विभाग काम कर रहा है, ताकि लोगों को शुद्ध और स्वच्छ जो है खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। कार्रवाई की बात अगर करने लगे सर, कार्रवाई कब होगी? क्योंकि त्योहार तो अक्सर हर बार निकल जाता है। कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है सर। नहीं, कार्रवाई की सर सैंपल रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई की बात होती है उसकी सैंपल रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई होगी, उसमें 1 महीने का टाइम हम फूड बिजनेस ऑपरेटर को देते हैं रीटेस्टिंग के लिए। अगर वो चाहे तो रिपोर्ट को चैलेंज कर सकता है, रेफरल लैब में वो जाएगी। उसके बाद जैसे ही रेफरल रिपोर्ट से जो है हमारे को लैब से रिपोर्ट मिल जाती है, तुरंत बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। सर शहर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, क्या वहां तक पहुंच पाना त्योहार से पहले संभव है? बिल्कुल संभव है सर, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। आज में हमने 4 से 5 जगह पे रेड की है, ठीक है, और अभी 1-2 जगह और भी रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमने ये पूरी कोशिश ये रहेगी कि हर छोटे बड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो सेल कर रहा है, जहाँ पे हमें मतलब हल्की सी भी ये है कि मिलावट हो सकती है, हम हर उस जगह को रेड करेंगे। एक सर लोगों से आप क्योंकि दिवाली पे हर आदमी मिठाई खाता है, तो किस तरह मिठाई का चूज करे, चयन करे कि वो शुद्ध हो? पहली जो हमारी लोगों से निवेदन ये है कि केवल मिठाइयाँ जितनी आपको ज़रूरत है उतनी खरीदें, क्योंकि मिठाइयाँ बेसिकली आपके हेल्थ को तो कहीं ना कहीं नुकसान करती हैं। तो मिठाइयाँ जितनी आपको ज़रूरत है उतनी खरीदें, वहाँ से खरीदें जहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
और फ्रेश खरीदें, क्योंकि मिठाइयों की जो सेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होती। ऐसा नहीं है होता कि भाई आप आज खरीद लेते हैं और उसको 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना खरीदें, ताकि वेस्ट होने से भी बचे और आप उस जो है ख़राब होने के बाद उससे संबंधित कोई अगर बीमारी होती है उससे भी बचें। ठीक है।